Congratulations 9 to 5 रिलीज हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहा है एंड कैसा फील करें आप दोनों? फर्स्ट विल स्टार्ट विद शरणा, आप बताइए। The experience has been very amazing. It was a family teamwork. My younger sister Annabelle, she created the music. She wrote the lyrics based on our experiences and everybody's experiences of that 9 to 5 loop, you know, where we all get stuck on. And then we had, of course, Dad come on board, you know, just sprinkle his magic of Hindi and singing in English as well. So after a lot of convincing and begging, he finally said yes, and it came out to be a very amazing song. So I'm very happy and thankful to all the fans. पहले तो ये गाना मैं गाना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसमें इंग्लिश वर्ड है बोल के नहीं, इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश इससे पहले भी मैं गाया, बट इनका जो एक्सेंट था वो एक्सेंट मेरा मैच होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फिर अच्छा सुना साउंड नहीं करता। तो इसलिए इसके एक्सेंट के लिए मैं थोड़ा टेंशन में था। अमेरिकन एक्सेंट जो था, एक्सेंट को लेके मैं चिंतित था। बाद में ये लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे को प्रेशर किया और कैसे कैसे कर, मैं छोटी बेटी जो है एनाबेल, वो कंपोज किया एंड वो लिरिक्स लिखा एंड वो वीडियो शूटिंग भी किया। तो वो जो है वो प्रेशर ऐसा क्रिएट किया कि भाई हमको करना ही पड़ा। उनका जीत के आगे मैं हार गया एंड गाना पड़ा। गाना गाने के बाद अच्छा लगा कि गाना बहुत अच्छा निकला एंड अभी और अच्छा लग रहा है कि पब्लिक बहुत पसंद कर रहा है एंड नियर अबाउट 4 मिलियन के आसपास व्यूज़ हो गया एंड इट्स ग्रेट थिंग फॉर मी। सो आप लाइक 9 to 5 गाने का नाम है, सो आपकी कोई ऐसी 9 to 5 स्टोरीज है जो रियलिटी जनता को बताना चाहोगे आप दोनों के साथ में, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ? For me, yeah, I mean, there was a phase just like everybody else where we were so like into it. You know, I had the whole waking up in the morning, grabbing my coffee, going to work, you know, submitting in like all the things, emailing people, and then just go to sleep. And that was the lifestyle. And I realized that, you know, I'm not enjoying, I'm not watching TV, I'm not listening to music, I'm not doing anything that I like. So yeah, there have been those phases, but now I've tried to kind of find the right balance between, you know, enjoying myself and also working. आपको कुछ कहानी? मेरा देखो, मेरा 9 to 5 के साथ रिलेशन बहुत ही कम रहा लाइफ में। मेरा रिलेशन रहा कि 7 to 12 शाम को मैं होटल में गाया करता था, ये मेरा लाइफ का था। तो 7 to 12 एंड आफ्टर फेमस हो जाने के बाद 11 to 3 इन द मॉर्निंग। तो इस तरह के लाइफ चला। 9 to 5 इज़ द आम पब्लिक के लिए है, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग ज़िंदगी उस तरह से बिताते हैं कि एक रेगुलर लाइफ वो है कि 9 to 5 उनको जाना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट वो सोचते हैं कि भाई कुछ रिलैक्सेशन हो जाए, कुछ जो भी है। तो ये मैं अपना लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गाने का कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था। इससे पहले इसको लेके किसी ने ना गाना किया, ना किसी ने इस तरह के कोई लिरिक्स लिखा कि भाई 9 to 5। ये जो चीज़ें हैं ये मेरे को अट्रैक्ट किया एंड डेफिनेटली मैं गाना तो नहीं चाह रहा था, मैं इसको इनकरेज कर रहा था कि तुम गाओ, बट सब लोग मिलके प्रेशर करके ये गाना गवाया एंड आई थिंक कि मैंने एक अच्छा काम कर दिया, ना चाहते हुए भी। सो एक ही घर में रहने के बाद व्हाई इट टुक 7 years तो आप लोग साथ में हमको देखने मिले, लाइक 7 साल क्यों इतना लंबा इंतजार कराया? हर चीज़ देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर प्लेस होता है, प्रॉपर हम जानते हैं कि भाई। तो उस समय जब गाए थे तब सना का जो एक्सपीरियंस था, अभी सना का जो एक्सपीरियंस है वो मैच होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस में अनेक आगे आ गया। तो वो क्या है, एक मजे हुए सिंगर के साथ उसको गाने के लिए उसको भी एक मजे हुए एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नाउ सना इज़ केपेबल टू सिंग विथ एवरीबडी। तो वो सबके साथ गा चुके हैं ऑलरेडी, सोनू निगम हो, शान हो, एंड बड़े बड़े वहाँ पे अमेरिकन सिंगर्स के साथ गा चुके हैं। मेरे साथ तो गाई हैं एंड बहुत सारे और सिंगर्स हैं जिसके साथ वो गा चुके, जैसे नीरज श्रीधर हो या हिमेश जी के साथ हो, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये गा चुके हैं। तो आई थिंक एक प्रॉपर टाइम का इंतज़ार कर रहा था एंड एक अच्छा सा स्टोरी मिल गया, अच्छा सा एक थॉट मिल गया, जिसकी वजह से ये गाना हम लोगों ने गाया। Anything I'd like to add? I would just say the same. I think it was, you know, the moment that we were all waiting for, and also back then I was a rookie.
Like he said, I didn't have much experience, and to be able to sing with a legend, was very nerve-wracking. But this time around, it was different because he was the one who was a tad bit nervous, and I was like, I got this. This is but yeah, it was really fun. So like मैंने आपके हिंदी गाने भी सुना, like you have a good tone on that also, and same in English so it's fabulous. So how do you manage that versatility? Any tips you take from him? Yes, absolutely. I take loads of tips, especially when it comes to Hindi. It's not just the pronunciation, but it is also about like the style. Yeah. Hindi music is really, really different to Western, and it's all about emotion. It's all about the techniques and the huskiness that Dad is very much known for, and his melodic voice. How to kind of like not change it a bit, but according to the situation, what the song is, what it requires, and how to modify your voice on that spot to then give it the best. So yeah, I've been given loads of advices and tips, and that's what I follow in my Hindi music when it comes to that. हिंदी म्यूजिक की हम बात करते हैं सर, यू हैव बीन लेजेंड इन हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री फॉर द लॉन्ग टाइम, अभी भी लोग आपको प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री हैव चेंज अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं. तो क्या चीज़ें जो आप देखते हो जो पहले हुआ करता था जो अब है? नहीं ठीक है, चेंजेस तो आते ही रहते हैं हर 20 साल 10-20 साल के 10 साल 15 साल 20 साल में चेंजेस आता ही है. एंड वो चेंजेस आते हैं, एंड चेंजेस में हर एक चेंजेस में सिंगर चेंज होता है, या तो एक्टर चेंज होता है, या कुछ भी चलते ही रहते हैं. ये सिस्टम है हमारे इंडस्ट्री का. वैसे ही चेंजेस यहाँ पे आए, एंड अभी एक वेस्टर्न फेवर चल रहा है. एक वेस्टर्न जो संगीत है उसको हम लोग ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं. एंड ये चेंजेस है, म्यूज़िक का चेंजेस है, आ ही सकते हैं. बट एंड ऑफ द डे हम लोग को घूम के उसमें ही आना है. हमारे जो इंडियन कल्चर है, इंडियन म्यूज़िक है, उसमें ही आना है, और आ भी रहे हैं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है. ठीक है, चेंजेस होते रहे, वो भी अच्छा है. अभी इसके बाद जब 90s के गाने सुनते हैं लोग तो उसको नया लगता है. दैट इज़ गुड. पुराना ही चीज़ को नया लगता है, कहने के उनके रीमिक्स भी बना रहे लोग, इसीलिए बिकॉज़ वो गाने अमर हैं. ये इसीलिए लोग बोर हो जाते हैं, उसको नया लग रहा है. उसके बाद इतना न्यू साउंड कर रहा है. अरे न्यू साउंड नहीं है, ये पुराना ही साउंड है. अभी ये न्यू साउंड आपको लग रहा है क्योंकि ये इतना दिन था नहीं, आपने दूसरा कोई साउंड सुन रहे थे, तब इस पुराने साउंड को आपको न्यू लग रहा है. तो ये साइकिल है, ये आना ही है. अभी कोई टाइम ज़्यादा लेता है, 10 साल लेता है, कोई 15 लेता है, कोई 20 साल लेता है, लेकिन आना तो है ही. So I would like to know from you that nepotism is a word. Like, have you ever faced role for being a daughter of a legendary singer? Because comparison is always there. लोग compare करते हैं that your father was a legend and now she is doing. चाहे you're doing really good, but still there is a point where लोग बोलते हैं that it's not like his father, her father. So do you have faced that? Yes, I have, and I think nepotism would definitely be there regardless, but I'm very proud of being, Kumar Sanu's daughter. There's no shame at all, and it's all about talent. If you have talent, we have like so many, nepo kids out here, but they have their talent, whether it's Hrithik Roshan, Kareena Kapoor, Karishma Kapoor, Alia Bhatt. They're all nepo kids, but they have really established themselves with their talent. They have polished themselves with their skills. So people have been like, oh, I love, their acting. I love their skill. And they don't care who their father is or who their mother is or family. So that's what I kind of, make sure that my music, whatever it is that I'm talking about, connects to the people. So yeah. So like talking नेपोटिज्म शब्द का जो बेवकूफ़ी है, ये पता नहीं नेपोटिज्म शब्द क्यों आया है. नेपोटिज्म क्या होता है? अभी समझ लो, जो ये देख रहा है, हर एक के घर में बच्चा है. आप नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, आप नहीं चाहते हो आपका बच्चा डॉक्टर बने, तो आप उसको पढ़ाएंगे तो अब नेपोटिज्म हो गया, क्योंकि आपका बच्चा को आपने खुद पढ़ा के डॉक्टर बनाया. नेपोटिज्म सब बोगस वर्ड. नेपोटिज्म, हर कोई बाप माँ चाहेंगे अपना बच्चा नाम करे, नाम कमाए, तो आप इसको नेपोटिज्म कैसे बोल सकते हो? हर कोई चाहता है. कोई एक्टर चाहेंगे हमारा बच्चा भी एक्टर बने, तो नेपोटिज्म हो गया.
आप कोई डॉक्टर चाह रहा है कि हमारे बेटा डॉक्टर बने, नेपोटिज्म थोड़ी हो जाता है ये। नो, नॉट लाइक दैट, ये गलत शब्द है। हर माँ बाप को हक है उसके बच्चे को वो पढ़ाई लिखाई करके वो जो चाहे वो बना सकते हैं। दैट्स नॉट एट ऑल नेपोटिज्म। ये अपना माँ बाप का प्यार होता है, माँ बाप का प्यार बच्चे के प्रति। तो बच्चे को जो बनाना चाहे बना सकते हैं, ये नेपोटिज्म नहीं है। सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके सारे गाने मोस्टली हिट ही रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार ये गाना इतना नहीं चलेगा, बट वो गाना बहुत चल जाता है। बहुत होता है। हाँ, कभी ऐसा रहता है कि गाना बहुत चलेगा बट वो इतना नहीं कर पाता। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कुछ गानों में? बहुत होता है ऐसा, बहुत ऐसा तो बहुत हुआ, मेरे साथ तो बहुत हुआ। हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना चल सकता है गाना। कोई गाना ऐसा लेकिन आपको याद आ रहा हो इस नज़र में? नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं कि कोई एक गाना जैसा ऐसा बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई एक गाना हम बोलेंगे ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है सुनने में कि भाई ये गाने हमने सोचा नहीं था कि इतना हिट होगा, ये गलत बात है। नहीं, डेफिनेटली आशिकी का एल्बम जब बना था, एक टोटलिटी में मैं बोलूँगा, आशिकी का जब एल्बम बना था, वो चाहत नाम के एक एल्बम बन रहा था। एंड हम लोगों ने एक रेगुलर एल्बम जैसा होता है, नादिम साहब उनके म्यूज़िक डायरेक्शन में, समीर का लिखा हुआ एंड कुमार सानू एंड अनुराधा पौडवाल ने गाया, एक एल्बम निकालने वाला था चाहत। तो वो जब आशिकी बना, उस चाहत को जब वो लोगों ने आशिकी बनाया, वो गाना इतना पॉपुलर हुआ, ये कभी नहीं सोचा था हमने। ये हमने कभी नहीं सोचा था कि भाई ये गाना इतना पॉपुलर हो सकता है या ये गाना हिस्ट्री बन सकता है, ये फिल्म हिस्ट्री बन सकती है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो हमने कभी कभी ऐसा भी गलतफहमी में पालते हैं कि भाई ये गाना चलेगा नहीं, तो वो ऐसा चल जाता है कि पूछो मत। और जो समझता हूँ कि ये गाना तो डिकेड का सबसे बेस्ट गाना है, वो कहाँ उड़ जाता है किसी को पता नहीं है। ऐसा होता है, बहुत सारा होता है। ओके सर, लास्टली कुछ सवालों में आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि जब हम मतलब आपने जब इनके साथ काम किया, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नई यंगर जनरेशन सीखते हैं, तो कुछ ऐसे इंडस्ट्री में म्यूज़िक में कुछ लोग हैं जिनको आप अभी देखते हो दैट ये सच में आर्ट को जिंदा रखा हुआ है, इस आर्टिस्ट ने, कोई ऐसा आर्टिस्ट आपकी नज़र में म्यूज़िक इंडस्ट्री में? बहुत कठिन क्वेश्चन है ये। किसी एक का नाम लूँगा तो बाकी लोग सब गुस्से में आ जाएंगे। हाँ, किसी एक का नाम नहीं ले सकते। तो ये है कि हमारे यहाँ पे है सब बहुत सारे सिंगर्स जो कैपेबिलिटी जिसमें है, जिन लोगों में है, बट क्या है कि बस अपना आइडेंटिटी बना डाले। सबसे पहली बात ये है, आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है भाई। तो आइडेंटिटी बनाने का कोशिश करें एंड डेफिनेटली तब जाके वो लोगों के दिलों में जगह बना लेगा और सालों बाद चलता रहेगा। तो दैट्स वाई आई थिंक कि वो क्वेश्चन हम उसका खुला जवाब नहीं दे सकते हैं। सर एट लास्ट जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया है, ऑडियंस में, मैम आपकी ऑडियंस ने, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? लाइक क्या बोलना चाहोगे? I'd like to thank everybody who's been loving me and supporting me since day one. Thank you so much for all your love. Thank you for also loving our new song 9 to 5. If you haven't heard it, go check it out. It's on all streaming platforms. Please keep loving me and keep blessing me. Yes. तो आप क्या कहना चाहोगे? That you need. 5000 से ज़्यादा गाने गा चुके हैं आप, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? 5000 से ज़्यादा गाने, आपने कितने सारे गाने गाए? 5000 से भी ज़्यादा गाने गाए आप? 5000? हाँ। नहीं, मैं 22000 गाना गा चुका हूँ। भाई सर ऑब्वियस सर, इतने सारे गाने हैं। नहीं, 22,000 more than 22,000 songs in 26 languages मैंने गा चुका हूँ। और क्या जानना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस अपनी जॉब को इतना प्यार करते हैं, मैं भी उनमें से। हाँ, क्या कहना चाहोगे? हाँ, बस आप देखिए मेरा नया गाना 9 to 5 निकले, मेरा और शैनन का, एंड एक प्योरली होम प्रोडक्शन बोल सकते हैं आप। छोटी बेटी ने इसका कंपोज किया, लिरिक्स लिखा, फिर बड़ी बेटी ने गाना गाया, साथ में मैं गाया, और इसका वीडियो शूट भी छोटी बेटी ने किया। टोटल एक होम प्रोडक्शन। एंड हम सोचा नहीं था कि ये देखो, 1 सेकेंड, हमने सोचा नहीं था कि 4 मिलियन के आसपास हो जाएगा व्यूज़ इतना 2-3 दिन 4 दिन में। तो आई थिंक कि आप लोगों का प्यार बरकरार रहे, बस इसी तरह से प्यार देते रहे, और हम डेफिनेटली आपको वचन देते हैं कि अच्छे और गाने आएंगे, और बहुत सारे गाने आएंगे। नॉट ओनली माइन, मेरा नहीं खाली, शैनन का भी, और बहुत सारा गाना हम दोनों का भी डुएट आपको सुनने को मिलेगा इन फ्यूचर। एंड डेफिनेटली कहीं नहीं गया, मैं आपके बीच में ही हूँ। Thank you so much sir, it was lovely having you both. Thank you so much ma'am. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.